Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome my dear students in our first class of freelancing course. आज से हमारी फ्रीलांसिंग कोर्स की सीरीज़ इंशाल्लाह से स्टार्ट हो गई हैं और अब आपको डेली बेसिस पर इसकी वीडियोस मिला करेंगी। फ्रीलांसिंग कोर्स के बाद इंशाल्लाह हम आपको स्किल्स भी सिखाएंगे, फिर हम उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। सो बीइंग अ स्टूडेंट आपने जो काम करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप एक नोट पैड और एक पेन अपने पास रख लें वीडियो सुनने से पहले। दूसरा, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है और ऑल पर क्लिक करना है ताकि आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिल जाए। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आपको फीडबैक ग्रुप में फीडबैक लाजमी देना है, ठीक है। आज हम फ्रीलांसिंग की बेसिक के मुतालिक सीखेंगे। सबसे पहले नए आने वाले स्टूडेंट के जहन में जो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात होते हैं हम उनके जवाबात देंगे और फिर इंशाल्लाह आगे आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स का जो सबसे पहला सवाल होता है जब भी हम किसी से फ्रीलांसिंग के बारे में बात करते हैं कि मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ या मैं फ्रीलांसिंग सिखा रही हूँ या इस तरह से कोई भी फ्रीलांसिंग के बारे में बात करते हैं तो एक जनरल सा सवाल किया जाता है, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? सो बिफोर स्टार्टिंग द फ्रीलांसिंग यू मस्ट हैव टू नो दैट व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। Freelancing means to work as an independent rather than be employed by someone else. Freelancers are not logged into a salary and so they can earn as they are able to bill their clients. So according to this definition, freelancing का मतलब है कि वो काम जो कि आप इंडिपेंडेंटली और सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पर कर सकें वो फ्रीलांसिंग कहलाता है। फ्रीलांसिंग में आप कभी भी एक सैलरी में लॉक नहीं होते, ना ही आप एक टाइम में लॉक होते हैं कि आपने 9 to 5 जॉब करनी है, सुबह 9 बजे जाना है, शाम को 5 बजे आना है, और ना ही आपकी जो वो सैलरी है वो तय होती है कि एक महीना आपने काम करना है और एक महीने बाद आपको जो सैलरी है वो 20,000, 25,000 या 30,000 दी जाए। And the second question is, who is freelancer? A freelancer is the one who is self-employed, who works from the comfort of couch at home, wearing the dress they want, and they are only answerable to the employers they work with on a freelance marketplace. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हमें यही बात समझ में आती है कि एक फ्रीलांसर अपने घर पर बैठे हुए अपने कंफर्ट जोन में काम करता है। उसे किसी भी स्पेसिफिक ड्रेसिंग या कहीं पर भी जॉब के लिए जाने की ज़रूरत नहीं होती। एक फ्रीलांसर जो होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है और वो उन एम्प्लॉयर्स के सिवा जिनके साथ वो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पर काम करता है किसी को भी आंसरेबल नहीं होता। यानी कि अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो ना ही आपको कहीं पर जॉब के लिए जाना पड़ेगा, ना ही आपके पास टाइम रेस्ट्रिक्शंस होंगी कि आपको 9 से 5 तक लाजमी काम करना है, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आपके घर पे फंक्शन है, चाहे आपको कहीं जाना है, ना ही आपको कोई स्पेसिफिक ड्रेसिंग करनी है और ना ही आप अपने क्लाइंट के सिवा किसी को भी आंसरेबल होंगे। सो सबसे बड़ा इसका जो है कि आपको किसी की भी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फ्रीलांसिंग एक मिसाल से समझाती हूँ। मिसाल के तौर पर आप एक फ्रीलांसर हैं, आप एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर अपनी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं एंड आई एम अ क्लाइंट, ठीक है। एज अ क्लाइंट मैं उस मार्केट प्लेस पर जाती हूँ, मैं अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करती हूँ, आप उस पर बिड करते हैं, मुझे आपकी जो है बिड पसंद आ जाती है, मैं आपकी प्रोफाइल पर जाती हूँ, प्रोफाइल चेक करती हूँ, आपके रिव्यूज़ चेक करती हूँ, आपसे बात करती हूँ और आपकी स्किल्स के
बारे में पूछती हूँ, स्किल्स को जानते हुए मैं आपको अपना जो है प्रोजेक्ट वो अवॉर्ड कर देती हूँ। और अगर आप अपना काम कुछ उसलूबी से सरअंजाम देते हैं, दयानतदारी से करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और क्रिएटिविटी शो करते हुए अपना काम बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लेते हैं, तो मैं आपको आपका काम करने के पैसे दे दूंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले अपनी जॉब छोड़ें और फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसको बिल्कुल ठप कर दें और आज से ही फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना शुरू कर दें। नहीं, मैं आपको ऐसा हरगिज़ नहीं बोल रही। आप शाम में दफ्तर से आने के बाद फ्रीलांसिंग की कोई स्किल सीखें। स्किल तो हम आपको सिखा रहे हैं ना। लर्न अ स्किल, मास्टर दैट स्किल, but doing a lot of practice. And once you do a lot of practice, you will become an expert and then offer that particular skill as a freelancer. This is how you can not just empower yourself, but you can, inshallah, empower Pakistan as well. सबसे पहले फ्रीलांसिंग को आपको अपना वक्त देना पड़ेगा, अपनी अटेंशन देनी पड़ेगी, तभी आप इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। अब आ जाते हैं कि हमने फ्रीलांसिंग करनी कहाँ पर है। आजकल के दौर में मोबाइल और इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप हर एक के पास मौजूद है। हमें ये तो मालूम है कि हम अपने मोबाइल से टिकटॉक की, स्नैक वीडियो की वीडियोस बना सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कंटेंट सर्च करके उसे वॉच कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमें इन चीज़ों का सही इस्तेमाल नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम कि हमें यूट्यूब को किस इस्तेमाल के लिए, किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि हमें अपने मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट को किस तरह से, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सो फर्स्टली डिसाइड योर पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर हम फ्रीलांसिंग या फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस गूगल पर सर्च करते हैं तो सर्च के नतीजे में हमारे पास बहुत सारी फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के जो रिज़ल्ट्स हैं वो शो हो जाएंगे। freelance.com है, upwork.com है, guru.com, fiverr.com, इस तरह से और भी बहुत सी फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं जिनको कि हम आगे डिस्कवर करेंगे इंशाल्लाह। उनमें से कुछ मार्केट प्लेसेस जो हैं वो ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस हैं और कुछ अनट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस हैं। ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस वो होती हैं जहाँ पर क्लाइंट अपने प्रोजेक्ट पोस्ट करता है, हम उस पर बिड करते हैं और फिर उसके बाद अगर हमें वो प्रोजेक्ट अवार्ड किया जाता है तो फिर हम उस पर काम करते हैं। और अनट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस वो होती हैं जिन पर हम अपनी गिग बनाते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, क्लाइंट उस मार्केट प्लेस पर आता है, वो हमारी प्रोफाइल, हमारी वीडियोस, हमारे रिव्यूज़ को चेक करता है और फिर हमें प्रोजेक्ट अवार्ड करता है। ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस में सबसे बड़ा नाम जो है वो अपवर्क का है, upwork.com। आप सब लोगों ने जो है वो नाम सुना होगा। upwork.com बेसिकली ओडेस्क और ईलांस दो मार्केट प्लेसेस थी जो कि मर्ज होकर अपवर्क बन गई थी। ये दो छोटी मार्केट प्लेसेस थी और इन दोनों के मर्ज होने से फ्रीलांसिंग की दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस अपवर्क वजूद में आई। उसके बाद है freelancer.com एंड guru.com, इसी तरह से और भी बहुत सी। और अनट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस में fiverr.com आ जाती है जो अब तक की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है अनट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस में। फाइवर में ये होता है कि हम अपनी गिग बनाते हैं, अपना पोर्टफोलियो एज वीडियोस और पिक्स हम शो करते हैं, क्लाइंट आता है, हमारे गिग्स को चेक करता है और फिर हमें जो है प्रोजेक्ट अवार्ड करता है। And now the most important question is why freelancing?
جو کہ ہر اس بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے جو کہ پہلے سے جاب یا بزنس کر رہا ہے۔ اگر ہم انہیں فری لانسنگ کی بات کرتے ہیں تو جناب وہ ہمیں پوچھ سکتے ہیں کہ وائی فری لانسنگ، صرف فری لانسنگ ہی کیوں؟ ہم فری لانسنگ پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں؟ ہم فری لانسنگ کیوں سکھانا چاہتے ہیں، کیوں کروا رہے ہیں؟ تو جناب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نیچر ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹلی ورک کرنا چاہتے ہیں، آپ کے بہت بڑے بڑے خواب ہیں، تو فری لانسنگ صرف آپ کے لیے ہی ہے، اینڈ اسپیشلی فار گرلس۔ اف یو آر اے فادر، اف یو آر اے مدر، تو آپ دیکھیں کہ جب ہماری بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں، اپنے اکیڈمک لیول پر ہوتی ہیں، تو ہماری بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو کہ باہر جا کر جاب نہیں کر سکتی، کچھ میرڈ ہونے کی وجہ سے، کچھ پردے کی وجہ سے، اور کچھ اپنے بچوں کی ذمہ داریوں کی وجہ سے۔ تو اگر آپ ایک اسکل سیکھتی ہیں، فری لانسنگ کی فیلڈ میں آتی ہیں، تو آپ بآسانی انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں، آپ اپنا کام کر سکتی ہیں، آپ گھر بیٹھے اپنی سروسز دے سکتی ہیں۔ میں گرلس کو ہمیشہ ہی مشورہ دیتی ہوں کہ انہیں فری لانسنگ لازمی سیکھنی چاہیے۔ جب ہماری بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں تو ہم انہیں خواب دیتے ہیں کہ آپ بڑا ہو کر یہ بن سکتی ہیں، بڑے ہو کر یہ کام کر سکتی ہیں، آپ میں یہ ٹیلنٹ ہے، لیکن آپ اپنے دل سے پوچھئے، اپنے ارد گرد کا معائنہ کیجئے، کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہماری بچیاں جو ہیں وہ آگے جا کر کام کر سکتی ہیں؟ 100% میں سے 95% خواتین ایسی ہیں جو کہ کام نہیں کر پاتی، جنہیں اپنے خوابوں کو مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے۔ تو فری لانسنگ ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ وقت دیں، سٹارٹ کریں، آج سے ہی اسکل سیکھیں اور اپنا فیوچر جو ہے وہ برائٹ کریں۔ اگر آپ فری لانسنگ کو صرف ایک پیسے کمانے کے شعبے کے طور پر اختیار کریں گی تو شاید آپ کو اتنی ایکسائٹمنٹ نہ ہو، لیکن اگر آپ فری لانسنگ کو ایز اے پیشن، اپنے شوق، اپنے جنون کے طور پر اختیار کریں گی تو انشاءاللہ ایک دن آپ اپنی منزل تک لازمی پہنچ جائیں گی۔ آپ کو فری لانسنگ کے بہت زیادہ فائدے ہونے والے ہیں۔ آپ کو کہیں پہ جانا نہیں پڑے گا، سفر نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو میلز کے ساتھ کام نہیں کرنا پڑے گا، آپ کے پردے کا، آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوگا، آپ کو اپنا گھر نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں یا کوئی بزنس کرتے ہیں تو فری لانسنگ کو ایز اے پارٹ ٹائم ورک جو ہیں وہ اختیار کریں، ایک اسکل کو سیکھیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اپنا سارا کاروبار، سارا کام چھوڑ کر ملازمت کو ایک رات میں ہی ریزگنیشن دے کر فری لانسنگ سٹارٹ کر لیں، نہیں، آپ نے ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنا آج اتنا سخت کام کر کے گزاریں کہ کل آپ کو اپنے ڈھیروں جابس جو ہیں وہ کوئٹ کرنی پڑیں، یعنی کہ آپ صبح کام کریں، شام کے وقت فری لانسنگ کریں۔ فری لانسنگ از ورلڈ فاسٹسٹ گروئنگ فینومینا۔ فینومینا کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اب آنے والے وقت میں ان آر فیوچر فل ٹائم امپلائمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ Alibaba.com آپ سب لوگوں نے نام سنا ہوگا، ان کے فاؤنڈر جیک ما کے مطابق آنے والے 20 سالوں میں لوگ صرف دن کے 4 گھنٹے کام کیا کریں گے اور ان میں سے بہت سے سیلف امپلائڈ ہوں گے، یعنی کہ فری لانسر ہوں گے۔ سو اپنا آج سنوار لیں، محنت کریں، ہارڈ ورک کریں، اسٹارٹ بینگ فری لانسنگ، اسکل سیکھیں، پریکٹس کریں اور پھر اپنی جاب جو ہے، اپنی اسکل جو ہے وہ آفر کریں دوسروں کو۔ امید ہے آج میں نے آپ لوگوں کے سب کوشچنس کا آنسر دے دیا ہوگا جو بھی آپ کے مائنڈ میں ایز اے نیو اسٹوڈنٹ، ایز اے نیو فری لانسر آ رہے ہوں گے، اور ابھی تک آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوگا کہ آپ کو فری لانسنگ سٹارٹ کر لینی چاہیے۔ سو ہم ملتے ہیں اپنی اگلی کلاس میں ایک نئے ٹاپک اور
بہت زیادہ انفارمیشن کے ساتھ. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Forget what they doing, keep on